जामताड़ा की बात करें तो यहाँ के मेहजाम में शौचालय योजना में लूट खसोट मची हुई है। सालों से शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं एक बुजुर्ग महिला ने 2 साल से इसी अधूरे शौचालय को अपना आशियाना बना रखा है। जिस स्वच्छता अभियान को लेकर पिछली सरकार ने वाहवाही लूटने की कोशिश की, राज्य के ज्यादातर जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया, उस योजना की हकीकत देखिए। जामताड़ा के कुष्ठ आश्रम में बड़ी संख्या में शौचालय बनाए गए, लेकिन अधिकतर शौचालय अब तक अधूरे पड़े हैं। ऐसे ही एक अधूरे शौचालय को एक बुजुर्ग महिला ने अपना आशियाना बना लिया है, जो पिछले 2 साल से इसी शौचालय में रह रही है। हाँ तो अभी कहाँ रहेंगे, वहाँ तो मोहन मर गया, मोहन घर में हम रहते हैं। तो वो भी मर गया। ओम प्रकाश के हम पैसा दिया रहा, हाथ में मिला रहा हमरा, तो हम उसी को ठिका में दे दिया कि बाबू मुखिया जी बना दीजिए, हमको पैसा और नहीं है, जो पैसा हमको मिला बाथरूम के नाम पर वो यही पैसा है। ये शौचालय लक्ष्मण का है, जिसने पार्षद को 12,000 रुपए इसे बनवाने के लिए दिए थे, लेकिन हालत आपके सामने है। न्यूज़ 18 ने जब इसकी जानकारी अधिकारियों को दी तो डीसी ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शौचालय में गेट नहीं है, इसको हम सिटी मैनेजर से दिखवा लेते हैं, उसको जो अगर तक कार्रवाई होगा। और ये बहुत दुखद है कि कोई शौचालय में महिला रहकर जीवन व्यतीत कर रही है, तो उसको जो जिला प्रशासन नियमानुकूल सहायता देना होगा या उसके घर की व्यवस्था करनी होगी, उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। जाहिर है शौचालय योजना के नाम पर जमकर लूट खसोट हुई है और इसमें पार्षद, मुखिया से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। आरपी सिंह, न्यूज़ 18, जामताड़ा। कुलेबिरा विधायक ने अपने ही सरकार में काम कर रहे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का यह कहना है कि यहां के अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। विधायक की नाराजगी इस बात पर थी कि कांग्रेस महासचिव के एक ट्रैक्टर को खनन पदाधिकारी ने पकड़ा और फाइन कर दिया। क्या विधायक के आरोप पर खनन पदाधिकारी का यह कहना है कि वे अपने विभाग के निर्देश का ही पालन कर रहे हैं और सरकार हमारा बहुत दृढ़ता से काम कर रही है, लेकिन हमारे बीच में जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के कार्यकाल में विशेष उद्देश्य को लेके डिप्यूट किया गया था, चिन्हित करके लूट के लिए, आज वे पदाधिकारी आज भी वही पदाधिकारी हैं और उन पदाधिकारियों के द्वारा खुल्लम खुल्ला लूट खसोट मचाया जा रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम लोग सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार का निर्देश है, उसके अनुसार काम हो रहा है, छापेमारी चल रही है, कार्रवाई हो रहा है। डीसी का भी आदेश है कि अवैध खनन को रोकने के लिए, परिवहन को रोकने के लिए, और सरकार का भी आदेश है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बीच में आपको जानकारी बता दूं, जानकारी के लिए, कि इस क्वार्टर में इलीगल माइनिंग में हम लोगों ने अप्रैल से जून तक में 2020 में 5,26,000 का पेनाल्टी वसूले हैं। पलामू में सांसद आदर्श ग्राम किशनपुर के स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है। यहाँ ना तो डॉक्टर हैं और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही। कोरोना काल में मरीजों को हो रही परेशानी पर यहाँ के ग्रामीण इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामीण स्थानीय डॉक्टर की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस गांव में सांसद आदर्श ग्राम के तहत इस गांव का चयन किया गया, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कई सवालों को अपने आप खड़े कर रही है। वो अपने हिसाब से शुक्रवार के आते हैं अपने हिसाब से जाते हैं, जनता के हिसाब से नहीं आते जाते हैं, सीधा सीधा। डॉक्टर तो नहीं मिलते हैं जल्दी, सप्ताह में एक बार आते हैं। आज भी आप लोग आके देख लिए, डॉक्टर नहीं है। मान लीजिए जब उनका है तो स्टाफ को तो खबर होना चाहिए था, किस कारण नहीं है। ड्रेसर के भरोसे यहाँ पे चलता है, 2 एएनएम है, स्टाफ लोग हैं, और जो भी पेशेंट आता है हम लोग गांव से सहिया लोग लेकर के आते हैं, जो भी यहाँ दवा उपलब्ध है वही, और अतिरिक्त यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो कुछ है नहीं यहाँ, जो है सो दवा में जो आते हैं सर्दी खांसी बुखार उसको देख करके, बाकी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि पाटन आप चले जाइए, डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं वहाँ आप लोग दिखवाइए। यहाँ नियमित चिकित्सक यहाँ नहीं बैठते हैं? ना नियमित चिकित्सक का यहाँ पोस्टिंग नहीं है, सिर्फ 2 दिन डिप्टेशन हुआ है यहाँ।
कानपुर के विकास दुबे का काम खत्म हो गया, लेकिन झारखंड में भी कई ऐसे विकास दुबे हैं जिन्हें पुलिस और राजनीतिज्ञों का संरक्षण हासिल है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का तो खात्मा हो गया, लेकिन झारखंड में भी ऐसे कई विकास दुबे हैं जो पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक है। इनमें सबसे बड़ा नाम फहीम खान का है, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना है। हत्या रंगदारी के दर्जनों मामलों में वो जेल में बंद है। गोपी खान, जो फहीम खान का भांजा है, उस पर भी हत्या रंगदारी के दर्जनों मामले हैं, वो भी जेल में बंद है। रामाधीर सिंह पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह का भाई है, जो सकलदेव सिंह और विनोद सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। शशि सिंह रामाधीर सिंह का बेटा है, जो कोयला कारोबारी सुरेश सिंह की हत्या का आरोपी है और अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। संजीव सिंह बीजेपी का पूर्व विधायक, धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद है। डॉन अखिलेश सिंह हत्या रंगदारी के दर्जनों मामलों में जेल में बंद है। डब्लू सिंह, जिस पर फिरौती और हत्या के दर्जनों मामले हैं, गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या का भी आरोप है। सुजीत सिन्हा हत्या और फिरौती के दर्जनों मामलों में जेल में बंद है। अनिल शर्मा हत्या रंगदारी और लूट के मामलों में जेल में बंद है। गेंदा सिंह हत्या रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में है। बिट्टू सिंह फिरौती, हत्या और रंगदारी के मामलों में जेल में है। संदीप थापा हत्या रंगदारी के मामलों में जेल में बंद है। मुझे लगता है कि यहाँ झारखंड में अभियान चलनी चाहिए और इस टाइप के जो भी अपराधी हैं उन पर करके वहीं उनको सलाखे के अंदर जाए या इनकाउंटर करके मार गिराया जाए, ताकि जनता का जो है पुलिस के प्रति जो इकबाल है बना रहे और विश्वास बना रहे। पुलिस के मार के बच जाना ये बहुत बड़ा चीज है। जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है वैसा ही पुलिस झारखंड और बिहार पुलिस भी करती है, करना चाहिए। इन गैंगस्टर्स की पहुंच न सिर्फ सफेद पोशों तक है, बल्कि पुलिस प्रशासन से भी साठगांठ है। ऐसे में अब पुलिस ने ऐसे दागदार कर्मियों की पहचान शुरू कर दी है। तो 5-6 पॉइंट पे मैंने एक सबका रिपोर्ट मांगा है थाना प्रभारियों से। उसका हम लोग डाटाबेस तैयार करके वैसे पुलिसकर्मी जिनका बिहेव आम लोगों के साथ ठीक नहीं है, जिनका बिहेव मतलब अपने साथियों के साथ ठीक नहीं है, जो ड्रिंकर हैं, जो किसी गलत काम में पाए जा रहे हैं, जिसका किसी आपराधिक छवि के साथ तालमेल है, उन लोगों को मतलब उनके मतलब योग्यता और उनकी दक्षता के हिसाब से उन पे जो सुसंगत धाराओं के तहत या जो उन पे कार्रवाई प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा उनके तहत उनको हम चाहेंगे कि उनको ठीक करके फिर से पुलिस में उनको पार्टिसिपेट कराया जाए और पुलिस का एक अच्छा इमेज देने की कोशिश की जाए। कानपुर के विकास का तो खेल खल्लास हो गया। ऐसे में झारखंड के इन विकासों के भी तमाम कनेक्शन खंगालने की जरूरत है, ताकि झारखंड में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए जोहार झारखंड। News 18 India